जहानाबाद में कमोबेश जो अभी सिटिंग सांसद हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। अभी चुनाव प्रचार में जब निकले तो उन्हें बहुत जगह विरोध झेलना पड़ा है, लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। हाँ, और अभी उनके सुपुत्र वहाँ कुछ हेल्थ विभाग का काम देखते हैं वहाँ जी। उसमें बड़ा घपला घोटाला 100 करोड़ का कोई काम था हेल्थ विभाग का, उसमें गड़बड़ी पकड़ी गई जी। और उसमें विजिलेंस केस हो गया। उसमें चंद्रवंशी जी का के सुपुत्र की भूमिका होने के कारण विवाद में रहे जी। और नमस्कार, 4 PM देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। आज हम बात करेंगे जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर के। देखिए, पहले तो एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा था, लेकिन अब अरुण सिंह के कूदने से मैदान में मामला त्रिकोण हो गया है। अरुण सिंह लगातार देखिए लोजपा रामविलास के नेता रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर के बसपा ज्वाइन कर लिया है। बसपा से अब जहानाबाद में कूदने की तैयारी की। क्या मामला होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अरुण सिंह अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, बसपा के उम्मीदवार होंगे जहानाबाद से। कैसे देखते हैं और क्या मामला देखने को मिलेगा? ये देखिए, मध्य बिहार में खासकर मगध क्षेत्र में जहानाबाद एक यादव और भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। कभी 98 के पहले ये सीपीआई का मजबूत गढ़ था। रामाश्रय सिंह, जो रामाश्रय यादव थे, कई बार सांसद हुए। इसके बाद यहाँ किंग महेंद्र भी हुए थे। 2014 के चुनाव में डॉक्टर अरुण कुमार ने जीत सीट फतह की थी। तब आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। 3 सीट लड़े थे, पर नीतीश कुमार दूसरे पाले में खिलाफ थे और उस चुनाव में तीनों सीट पर जहानाबाद से अरुण कुमार जीते थे और उसी तरह से उपेंद्र प्रसाद और सीतामढ़ी से राम कुमार शर्मा जीते थे। बात के दिनों में संबंध बिगड़ गया तो 19 के चुनाव में इस सीट पर नीतीश कुमार ने एक अलग समीकरण गढ़ने की कोशिश की जी। और चंदेश्वर चंद्रवंशी जो कहार जाति कही जाती है, पीछी जाति है, वो चुनाव लड़े। सुरेंद्र यादव जो राजद के दबंग नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता की छवि उनकी रही है, वो उस क्षेत्र से सांसद रहे हैं। वो हार गए और मात्र 1700 वोट से चंद्रवंशी ने जीत की थी जी। अब इस बार फिर उस सीट पर जदयू ने कोई नया प्रयोग नहीं किया, चंद्रवंशी को ही टिकट दे दिया और मुकाबला होना था सुरेंद्र यादव से। आपने ठीक ही अपनी चर्चा में, प्रारंभिक चर्चा में कहा कि अब डॉक्टर अरुण कुमार जो वही गृह क्षेत्र है उनका जी। और उन्होंने बसपा से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। इसके पहले अभी चिराग पासवान के साथ थे, उनकी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जी। उन्होंने माना कि उनके साथ चिराग ने धोखाधड़ी की, वो नवादा से लड़ना चाहते थे तो नवादा की सीट नहीं ली चिराग ने, वो सीट भाजपा वहाँ लड़ी है जी। अब एक बात तो तय हो गई कि यदि डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद से लड़ते हैं तो जदयू का खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए कि भूमिहार मतदाताओं के लिए अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, देंगे ही उन्हें जी। पहले तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था तो करते क्या जी। और मुझे लग रहा था कि जो पहले चरण के चुनाव में जिस ढंग से मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिली, उसमें सिर्फ तपती धूप का ही कारण नहीं था, मतदाताओं की आम उदासीनता भी रही जी। कैंडिडेट के कारण भी रही थी। अब जहानाबाद में कमोबेश जो अभी सिटिंग सांसद हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। अभी चुनाव प्रचार में जब निकले तो उन्हें बहुत जगह विरोध झेलना पड़ा है, लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। हाँ, और अभी उनके सुपुत्र वहाँ कुछ हेल्थ विभाग का काम देखते हैं वहाँ जी। उसमें बड़ा घपला घोटाला 100 करोड़ का कोई काम था हेल्थ विभाग का, उसमें गड़बड़ी पकड़ी गई
जी। और उसमें विजिलेंस केस हो गया। उसमें डॉक्टर चंद्रवंशी जी का के सुपुत्र की भूमिका होने के कारण विवाद में रहे। जी। और नीतीश सरकार में रहते और सांसद को ये ठेका मिला था, ये भी एक विवाद का मुद्दा था। और उनके कई कारोबार हैं। तो कुल मिला जुला कर अरुण कुमार के चुनावी जंग में कूदने से अब वहाँ तिकोनी लड़ाई हो गई है। और अरुण कुमार की एक छवि रही है, जी। वो सोशल वर्किंग का सांगठनिक क्षमता का लोग दाद देते हैं, जी। मृदुभाषी हैं। कभी नीतीश कुमार के भी बड़े करीब थे वो। जी। जॉर्ज फर्नांडिस के तो बहुत ही चहेते थे, रहे हैं वो। जी। अब कोई अभी हाल तक वो कांग्रेस से में भी कोशिश कर रहे थे, महाराजगंज से टिकट मिलेगी, बात नहीं बनी। अब नई पारी की शुरुआत वो बसपा के हाथी पर सवारी करके करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जहानाबाद अब एक हॉट सीट हो गई है। अब सीधी लड़ाई नहीं, तिकोनी लड़ाई होगी। अब इस तिकोनी लड़ाई में तो सिर्फ अरुण कुमार के चुनावी जंग में कूदने से ये तो फिलहाल कहा ही जा सकता है कि जदयू का खेल खत्म हो जाएगा। जदयू के लिए फिर ये सीट पर कामयाबी कठिन हो जाएगी। तब खेल खत्म हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा क्या? हाँ, कठिनाई तो तभी ना। अभी तो देखिए हम लोग रिजल्ट नहीं ना कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ सामाजिक समीकरण है, यादव भूमिहार बहुल क्षेत्र जैसा मैंने आपसे कहा जी, तो अब वहाँ तो कहीं ना कहीं अब पिछड़ा अति पिछड़ा अगरा पिछड़ा कुछ इस तरह का माहौल होगा। तो मुकाबला तो अब राजद से होगा अरुण कुमार का कि जदयू से होगा, लड़ाई तो तिकोनी हो ही जाएगी जी। इसलिए अरुण कुमार के चुनावी मैदान में कूदने से एक नई परिस्थिति तो बन गई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है अंतिम चरण 7वें चरण में 1 जून को जहानाबाद में चुनाव होना है। तब तक माहौल और भी बदलेगा। जी। अभी तो एक ही चरण का चुनाव हुआ है, 26 अप्रैल को 5 सीटों के लिए सीमांचल में चुनाव होना है। जी। और कई सीटों पर राजद भी अंदरूनी द्वंद्व का शिकार है। आप देख रहे हैं पूर्णिया सीट पर क्या स्थिति बनी है। जी। नवादा में भी इसी तरह से राजद को अंदरूनी कलह का शिकार होना पड़ा, वहाँ भी हुआ। अभी कई सीटें ऐसी है, मैं देख रहा था। जहानाबाद में भी सुरेंद्र यादव को लेकर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी जाहिर कर रहे थे। नहीं, देखिए सुरेंद्र यादव और राजद के कार्यकर्ताओं वो वैसी नाराज़गी नहीं, वो नाराज़गी जो देखने को मिली है वो मेन है सिटिंग सांसद के खिलाफ। बिल्कुल। तो अब अरुण कुमार के आने से तो निश्चित रूप से अभी कहा ही जा सकता है कि अब वहाँ की लड़ाई तिकोनी लड़ाई होगी। और लड़ाई में ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, 1 जून को यानी 7वें चरण में वहां पर वोटिंग होनी है। माहौल अभी से गरमाना शुरू हो गया है। अब बसपा से जब अब उम्मीदवार बनकर के मैदान में जाएंगे अरुण कुमार और चुनावी प्रचार करेंगे, सवर्ण वोटर का मूड देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए सामाजिक समीकरण की बात करें, वहाँ पर सर ने बताया कि अब मामला टक्कर का होने वाला है। फाइट देने के लिए अरुण कुमार पहुँच रहे हैं जहानाबाद, जहाँ पहले बताया जा रहा था कि सीधी टक्कर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनसे होनी है। लेकिन अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहना 4 PM के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।